स्टार्ट। चलो तो फिर से शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन करते हैं ये क्वेश्चन नंबर दिस। क्या बोल रहा है ये? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बीपीएल लिमिटेड। बुड्ढा पी के लुढ़क गया लिमिटेड। ठीक है, इनका क्या है? शेयर होल्डर फंड है, में शेयर कैपिटल है 2017 और 2018। 17 है प्रीवियस ईयर और 18 है करेंट ईयर। तो शेयर कैपिटल में 3 लाख पहले थी, अभी 350 हो गई है ना। पहले 3 लाख थी, अभी 3.5 हो गई, मतलब 50 की तुमने शेयर इशू किए होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस 38 से 57 हो गया। इसको हमें नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ लिखा है तो उसको वहाँ चेक करना है। ट्रेड पेबल है, अदर करेंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। टोटल हो गया 4,98,000, 4,09,000। उसके बाद करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल है और गुडविल है। यहाँ पर नोट नंबर 3 लिखा है, वो अपन चेक कर लेंगे। उसके बाद इन्वेंट्रीज है 57, 39, ट्रेड रिसीवेबल 75, 108। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है इसको नहीं छेड़ना, इनका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा आंसर होता है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा है इन्होंने? रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, पहले 20 के थे अभी 30 के हो गए, 10,000 से बढ़ गया है, यानी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L है 18 और 27। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है 28 और 32। फिर टेंजिबल एसेट है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। नीचे नोट दिया है प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18 वर 39 एंड 45। तुम्हें कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर यानी 39। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलो शुरू करें। यहाँ क्या लिखोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट विजन है, प्लीज चेक वंस। फर्स्ट यहाँ क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बराबर। सबसे पहले एनपी एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना है? नोट्स टू अकाउंट्स 27 माइनस 18 यानी कि 27,000 माइनस 18 कितना हुआ? 9,000। एड क्या ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा वाला ऐड करोगे? करेंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेना है? करेंट ईयर 32। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर 39,000। ठीक है, उसके अलावा और कुछ है क्या? जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 20 से 30 हो गया, यानी 10,000। सिर्फ डिफरेंस आएगा, बराबर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है और कुछ छूट तो नहीं रहा? ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया? 90,000, 90,000। ठीक है, अब इसमें ऐड करोगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या है वो? तो डेप्रिसिएशन दिया है क्या? कोई डिटेल नहीं है। टेंजिबल एसेट की डिटेल यहाँ पे दी है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 1,10,000 की, अभी हो गई 57 की, कम हो गए। कम होने का मतलब नॉर्मली तो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। लेकिन चूंकि ये लैंड है और लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से तुम ये जो बैलेंस
कम हुआ है उसको क्या मान लोगे? सेल। उसको क्या मानोगे? सेल। प्लांट एंड मशीनरी में 90 से 91 हो गया तो तुम क्या मान लो? बढ़ गया ना, मतलब परचेज है। और ये दोनों कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, यानी यह तो डिप्रिसिएशन है ही नहीं। गुडविल, गुडविल पहले 50 की थी, अभी कितने की हो गई? 40 की। तो ये क्या है? अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना हो गया? 10,000। पेन जिसने भी दिया बहुत अच्छा पेन दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10 से 35 हो गए, अपन क्या मानेंगे? परचेज हुआ। बस, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं, कुछ भी नहीं है पूरे कोर्स में, बस। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 1 लाख। और इसको तुम क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। ठीक है, अब इसमें ऐड करने का क्या फंडा है अपना? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। लेस का क्या है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। चेक कर लो। ट्रेड पेबल 35 से 53 हो गए, बढ़ गए। कितने से बढ़े? 35 और 18,000 से बढ़ गए। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस में जाएंगे, कितना? 18,000। उसके बाद अदर करेंट लायबिलिटी 8 से 6, 2 से कम हो गई, तो आएगी डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, कितना? 2,000 माइनस में। उसके बाद इधर आओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है ना। इन्वेंट्रीज 57 से 39 डिक्रीज हो गई, तो यहाँ आ जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना? 18,000। ट्रेड रिसीवेबल 75 से 18 बढ़ गए, इंक्रीज इन TR ट्रेड रिसीवेबल 1,08,000 माइनस 75,000 तो 30,000। ठीक, ये भी माइनस। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको नेट कर दो। नेट अगले पेज में करते हैं हम। 1,01,000 यहाँ पर नेट करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या आएगा? कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना? 1,01,000। 18 दूना 36, 33 और 2 35, 35 माइनस का 36 प्लस का, यानी 1,000 प्लस का, तो 1,00,000 प्लस 1,000 यानी कि 1,00,000। 2 जीरो आएंगे, एक फिर उसके बाद जीरो। हाँ नहीं, एक और एक जीरो है, पीछे एक जीरो आएगा, बीच में से एक हट जाएगा। 1,0,1,1,0,0 ऐसा। लेस क्या करोगे तुम? टैक्स पेड। और यहाँ पर कौन सा फिगर ले लोगे? 28। प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर में कितना है? 28। ये तुम कहाँ डालोगे? माइनस में। 63। तो ये जो आया ये क्या है? 73। ये क्या कहलाया? कैश फ्लो, क्योंकि प्लस का आंसर है। फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डूड या अब सेकंड एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। क्लियर है? कोई समस्या होगी तो शेयर विथ मी। या चल देखो नेक्स्ट। अब अपन ने डिसाइड कर लिया था कि लैंड का बैलेंस कम हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का, तो इसको हम क्या मानेंगे? प्लस कर लेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है?
1,10,000 और 57,000 53,000 प्लस का। फिर माइनस हम मान लेंगे कि परचेज 1 लाख ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इधर कितना है 90 और 191, तो ये कितना हुआ 1,01,000, नेगेटिव। तो ये माइनस का है। इसके बाद और भी कुछ है क्या? हाँ है ना। माइनस क्या करोगे? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। भावुक नहीं होना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, 10 से 35 हो गए, यानी 25 से बढ़ गए ना, ये भी माइनस। अब ये हुआ 73,000 माइनस का। करके देखो, यहाँ क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड क्यों लिखा? क्योंकि माइनस में आया है इसलिए। 2 एक्टिविटी हो गई। तीसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी क्या है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अरेंज कर दूंगा। अभी क्या है? इशू ऑफ शेयर, ये प्लस होगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी? 3 से 3.5 यानी कि 50,000 बराबर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, माइनस क्या करोगे? डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड वही प्रीवियस का, जो ऊपर 39 तुमने पहले यहाँ, ये 39 जो प्लस हुआ था वही यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये है 11,000 प्लस में आया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, अब तीनों एक्टिविटी का नेट देख लो। 73 ऑपरेटिंग में प्लस में है, लेकिन इन्वेस्टिंग में माइनस में, यानी 0 हो गया। बचा कितना? 11। यही क्या है? नेट। अच्छा, ये प्लस का है तो नेट कैश, नेट यहाँ पे इंक्रीज लिखना था, गलती हो गई। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11,000। और ये तीनों एक्टिविटी का होता है, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी। ठीक, इसमें तुम प्लस कर दोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, यानी कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना? ओपनिंग 17,000 प्लस कर दोगे तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 28,000, है ना। और यहाँ पर चेक कर लो, 17 और 28 का डिफरेंस 11,000 प्लस किया तो 28। मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, कोई गलती नहीं है। हाथों हाथ चेक हो जाता है तो मुझको ये समझ में आ जाएगा 6 नंबर पक्के हुए या नहीं हुए। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन डन। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मेरी कॉपी में करता हूँ। नहीं, चल, अब एक क्वेश्चन हम और पढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है कुछ जिसमें एडजस्टमेंट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन पर एक तो सिंपल कर लिया जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थे। एक और कराऊं क्या जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो? करा दो। करा दे, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, है ना। चलो इसको पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ लिब्रा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013 एंड 12। देखो 2012 और 2013 का बैलेंस है। 2012 ओपनिंग है और 2013 क्लोजिंग है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 2012 प्रीवियस ईयर है और 2013 करंट ईयर है। इज इट ओके? यो
तो शेयर कैपिटल तुम्हारी है पहले 6 थी, अभी 8 लाख हो गई, यानी 2 लाख से इंक्रीज हो गई, फाइनेंसिंग में जाएगा प्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए उसने नोट नंबर 1 दे दिया, तो यहाँ के नोट नंबर 1 पढ़ लेना। स्टेटमेंट ऑफ P&L है, पहले 3 का था, अभी 4 का हो गया, यानी 1 लाख का तुम्हारा NPS पर P&L आ जाएगा, ऑपरेटिंग की शुरुआत होगी। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है, 150 पहले थी और 1 लाख अभी है। हाउ इज द पोजीशन? 150 पहले थी, 1 लाख अभी है ना, यानी कि समझो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 150 पहले थी, अभी 1 लाख है, कम हो गई, यानी 50,000 का तुमने रीपेमेंट कर दिया, तो ये फाइनेंसिंग में क्या होगी? माइनस होगी, बराबर है ना। फिर क्या है? ट्रेड पेबल, पहले 48 के थे, 48 के, अभी 40 के, यानी 8 से कम हो गए, मतलब तुमने पेमेंट किया होगा तो माइनस होगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स में आए टेंजिबल, पहले 5,60,000, अभी 8.5, बढ़ गया मतलब परचेस किया होगा। इन्वेस्टिंग में माइनस। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1.60 के थे, 2.32 के हो गए, बढ़ गया मतलब प्लस परचेस किया होगा, माइनस इन्वेस्टिंग में। करंट एसेट है, करंट एसेट में इन्होंने 134 से 50, इन्वेंट्री 82 से 76, ट्रेड रिसीवेबल, और ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है ना सर, ये तो कहाँ? करंट इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड इट इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या समझे? करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और वो हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं, है ना, यानी ओपनिंग क्लोजिंग को वो जो डिफरेंस लेना है उसके काम आएगा। शुरू करें, चलो। तो यहां पर अपन लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये डंडा हेड देते अपन, और यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, भंवरे की गुंजन भंवरे की, तो इससे क्या समझे? कवि क्या कहना चाहता है? तो यहां पर आएगा NPS पर स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना? 3 लाख से 4 लाख, यानी कि 1 लाख, बराबर। क्या कहता है सावन? झूम के आया सावन झूम के। एड, क्या एड करोगे? कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, तो एड वेड की कोई ज़रूरत नहीं। इसी को तुम क्या लिख दोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वैक्स भी नहीं है इसमें। हाँ, फिर सारी चीज़ें हटा दो, क्योंकि डिप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं है क्या? नहीं है। इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, तो बस इसी को सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सीधा 1 लाख है ना। तुम लोग सब ऐसे उदास लग रहे हो यार, मेरा बैठना तुम लोगों को मतलब बहा नहीं रहा है क्या? चलो, एड, क्या एड होता है? इंक्रीज इन छेदीलाल करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, ये प्लस होता है। लेस क्या होता है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। चलो देखें, देखें जरा,
ट्रेड पेएबल में कितना है दम 48 से 40 हो गए, 8,000 कम हुआ, यस सर। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 8,000, ये काय में लिखोगे? एड में माइनस में। लिख देंगे। इन्वेंट्री इन्वेंटरीज 6,000 से बढ़ गई। 82 थी, 76 हो गई, 6,000 से कम हुई, यहाँ आएगा डिक्रीज इन इन्वेंटरी। कितना है बेटा? 6,000। ट्रेड रिसीवेबल 92 से कितने हो गए? 38, कम हो गए, तो ये भी डिक्रीज इन 54,000। टीआर। 54,000। ठीक है, नेट करो। टैक्स वैक्स सही नहीं ना, तो सीधा क्या आ जाएगा? ये कैश फ्लो 1,52,000। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटे, ये लो बेटे क्या 1,52,000 खत्म। 1,52,000। हाँ, अब क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, बताओ कितना? 25। टेंजिबल एसेट कितने की थी? 5,60,000, अभी 8.5 बढ़ गई, तो माइनस परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कितना है डिफरेंस? 2,90,000। मन्ने तो ज्यादा लग रही है, 2,90,000 माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट कितना? 1,60 से 2,32, बताओ भाई। 72,000। ये दोनों फिगर ब्रैकेट में रहेंगे, माइनस के हैं। यहाँ पर आएगा 3,62,000 और इसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, 2 हो गई हैं। अब हम, ओ माय गॉड, बम फोड़ दिया है। तीसरी एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। एक बहुत शमशाद बेगम जी ने एक गाना गाया था 1960 में। शमशाद बेगम। अब क्या करें जब दिल ही टूट गया। The song was like that. चलो अब आगे पढ़ते हैं और हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 50,000 आ रहे थे। ठीक है, तो शमशाद जी का बेगम गुनगुनाइए। इशू ऑफ, ये प्लस होगा इक्विटी शेयर 2 लाख। सर ये ज्ञान कैसे हुआ कि 2 लाख? तो पहले 6 के थे, अभी 8 के हो गए, बढ़ गया ना, तो इशू ही किया होगा। इसके अलावा कुछ है क्या? हाँ, लॉन्ग टर्म। पेमेंट है ना सर, तो माइनस क्या करोगे? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म सर उसको माइनस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये माइनस है रे बाबा, 50,000 ब्रैकेट मारा और यहाँ 1,50,000 आ गया तुम्हारा। क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब तुम यहाँ क्या निकालोगे? नेट इंक्रीज, क्योंकि बैलेंस प्लस का ही आएगा, मेरे को मालूम है। इंक्रीज इन माइनस का है वाला। भाई यदि इंक्रीज की जगह फिर यदि माइनस में आएगा तो क्या लिखोगे? डिक्रीज। जो भी आएगा वो देख लेंगे। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब क्या करें जब दिल ही टूट गया। देखो बेटी, 1,52,000 प्लस का है, 3,62,000 माइनस का है, तो यहाँ का डिफरेंस कितना बचा?
अरे तमंचे पे डिस्को 60,000 एक 52 और एक 362। हाँ देखो ये तमंचे पे देखो बेटा, तमंचे पे डिस्को करेंगे। 3,62,000 माइनस का है तो ये माइनस कर दिया, और 1,52,000 प्लस का है। 2,10,000 माइनस का है, और यहाँ पे क्या है गाइस, 1,50,000 प्लस का है, प्लस 1,50,000, तो भी कितना आ रहा है 60,000 माइनस में। 60,000 तुम्हारा काय में आया बेटे, माइनस में। तो तुम क्या लिखोगे, डिक्रीज। What will you write here? You will write here decrease in cash and cash equivalent। ठीक, कैसे, अब इसको चेक करो, कैसे चेक करोगे, तो यहां से चेक कर लो। देखो तुम्हारा यहां पे कर दो प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या है बेटे इसमें, एक तो क्या है तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 2,60,000 करंट इन्वेस्टमेंट कितना गाइस, 134, 1,34,000। अरे अब क्या करें जब पेज पलट गया, 1,34,000, और कैश इधर क्या है 70,000, 2,04,000। टोटल आया 2,04,000। ठीक है, बराबर है, बराबर। अब यहाँ नेट कितना है, से नेट से कोई लेना देना नहीं है ना, तुमको अब यहाँ लिखना है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उनका बैलेंस लिखो, करंट इन्वेस्टमेंट कितना क्लोजिंग में 50,000, और इधर कितना है ये 94, सर 1,40,44,000। ये कितना है 1,44,000। यहाँ इनका भी नेट कितना आ रहा है, इसका और इसका नेट 1,44, और इन दोनों का टोटल 1,44। ओपनिंग और क्लोजिंग मैच हो गया, डन। मतलब पूरा क्वेश्चन हमारा सही है। और इसी के साथ आप लोगों को बधाई हो, 2 क्वेश्चन पूरे होते हैं और हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।